TOC, theory of computation. So start with symbol. You can say symbol is any single object. For example, 1 is symbol, 0 is symbol. Alphabet is finite non-empty set of symbols denoted by this. So if I am taking one object in this set, then I can say this is my unary alphabet. I mean in unary alphabet you have only one symbol. But in case of binary alphabet you have two symbols. So this is my binary alphabet sigma 1, or you can say A comma B. So these are binary alphabet. This is my ternary alphabet. String or word over alphabet. String is finite sequence of concatenated symbol of sigma. स्ट्रिंग आप कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका अल्फाबेट ये है, ठीक है ना? इस अल्फाबेट को लेकर के आप स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? तो स्ट्रिंग आप बनाएंगे इन सिंबल्स को कॉन्केनेट करने पर, ठीक है ना? तो ये मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाया, इसमें से एक सिंबल लिया आपने, तो ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है ना? सेकंड स्ट्रिंग मिल जाएगी, आप मान लीजिए 1 लेंगे, ठीक है ना? थर्ड स्ट्रिंग हो सकता है कि मान लीजिए आप ये दोनों सिंबल लेंगे और इन दोनों को कॉन्केनेट करेंगे, ठीक है ना? तो थर्ड स्ट्रिंग हो जाएगा 0 1। फोर्थ स्ट्रिंग हो सकता है 1 1 0, ठीक है ना? यहाँ पर आपने क्या किया है? 3 सिंबल्स को कॉन्केनेट किया है। इस अल्फाबेट से आपने 3 सिंबल्स यूज किए हैं, 1 1 एंड 0, और आपने इनको कॉन्केनेट किया है, ठीक है ना? या हो सकता है कि आपकी एक स्ट्रिंग आप 0 1 1 0 1 0 1 ये भी बना सकते हैं। तो एक केस यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप इस अल्फाबेट से 0 सिंबल को लेकर भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, ठीक है ना? तो वो स्ट्रिंग आपकी हो जाएगी एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में आप क्या करेंगे? इस अल्फाबेट से 0 सिंबल को लेकर के आप एक स्ट्रिंग बनाएंगे। लैम्डा स्ट्रिंग में आपके 0 सिंबल होंगे। इस स्ट्रिंग में कितने सिंबल है? इस स्ट्रिंग में आपके 3 सिंबल है, इस स्ट्रिंग में आपके 2 सिंबल है, ठीक है ना? इस तरीके से इस स्ट्रिंग में आपका 1 सिंबल है। कुछ बुक्स में ये आपका जो एम्प्टी स्ट्रिंग है इसको एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना? कुछ बुक्स में इस एम्प्टी स्ट्रिंग को ई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट बुक्स में इसके डिफरेंट नोटेशंस मिलेंगे। तो या तो एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए आप लैम्डा यूज कर सकते हैं, या फिर आप एप्सिलॉन यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल ई यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ सिंबल्स इन स्ट्रिंग W. फॉर एग्जांपल, number of symbol in this string is equal to 2. Number of symbol in this string is equal to 3. Number of symbol in this string is equal to 0. Because in an empty string there is no symbol. मान लीजिए कि हम जो अल्फाबेट ले रहे हैं वो ये है, सिग्मा इज इक्वल टू A, 0 1। ये मेरे अल्फाबेट है। तो अभी हमने आपको बताया था अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट होता है नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। इसका मतलब ये मेरा एक सिंबल होगा और ये 0 1 मेरा एक सिंबल होगा, ठीक है ना? इसका मतलब A एक सिंबल है और 0 1 आपका एक सिंबल है। या आप ऐसा बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट होगा और 0 1 एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, मान लीजिए A 0 1 A 0 1 0 1, ठीक है ना? ये मान लीजिए मेरी एक स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को आप बना सकते हैं, इस सिंबल को और फिर आप ये वाला सिंबल लेकर के, ठीक है ना? इस तरीके से आप इनके सिंबल्स को लेकर आप इसको इस स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने कितने सिंबल्स को कॉन्केनेट करके इस स्ट्रिंग को बनाया है, ठीक? तो इस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी 5। नाउ कम टू कॉन्केटिनेशन। मान लीजिए आपके पास ये दो स्ट्रिंग है, W1 इज इक्वल टू AB और W2 इज इक्वल टू BB। अब मान लीजिए अगर आप लिख रहे हैं W1 कॉन्केटिनेट W2, तो ये आपका हो जाएगा AB B, ठीक है ना? तो स्ट्रिंग्स को आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको कॉन्केटिनेट करना है ABB BAA स्ट्रिंग को, ठीक है ना? तो इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने पर आपको मिल जाएगा ABB BAA। इसका मतलब अगर आपके पास एक U एक स्ट्रिंग है और B एक स्ट्रिंग है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये कॉन्केटिनेट करने के बाद जो आपको एक नई स्ट्रिंग U भी मिलेगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? तो इसकी लेंथ हो जाएगी लेंथ ऑफ U प्लस लेंथ ऑफ B, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप मान लीजिए U में आपके m सिंबल है और B में आपके n सिंबल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि UV जो स्ट्रिंग होगी उसमें m प्लस n सिंबल्स होंगे। या मान लीजिए कि आपका एक आप सिंबल ले रहे हैं इस अल्फाबेट सिग्मा से, ठीक है? और हम आपसे पूछें इस AW की लेंथ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ A प्लस लेंथ ऑफ W। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आपके कितने सिंबल हैं? इसके 1 सिंबल है इस स्ट्रिंग में, तो आपकी इसकी लेंथ हो जाएगी 1 प्लस W। अब देखते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। UV आपका कोई स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये U जो है इसको बोला जाता है प्रीफिक्स और V को हम बोलेंगे सफिक्स। तो यहाँ पर V आपका सफिक्स हो जाएगा, U आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। UV क्या? UV कोई भी स्ट्रिंग है।
अब ये ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग्स में हमने बोला है कि आपका यू क्या है, कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग में आपका लैम्डा स्ट्रिंग या एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम आपसे ये पूछे कि हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है W A B A ओवर अल्फाबेट A, B, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इस W के कितने प्रीफिक्स हो जाएंगे, तो इसको हमें लिखना है, इस W को लिखना है UV फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर ABC को लिख सकता हूँ लैम्डा डॉट ABA, ठीक है ना। तो ABA को लिख सकता हूँ मैं लैम्डा डॉट ABA इज इक्वल टू ABA। यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रखिए, W कॉन्केटिनेट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्केटिनेट W इज इक्वल टू W, ठीक है ना। क्योंकि देखिए W क्या है आपका, W कोई भी स्ट्रिंग है, लैम्डा क्या है, लैम्डा एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसमें आपका एक भी सिंबल नहीं है, ठीक है ना। जिसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में आपका एक भी सिंबल नहीं है, तो जब आप इसको W के साथ कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको रिजल्ट में W ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है W कॉन्केटिनेट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कॉन्केटिनेट W इज इक्वल टू W, क्योंकि यहाँ पर आपका जीरो सिंबल है तो कॉन्केटिनेट करने पर आपको W ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका U क्या हो जाएगा, U आपका लैम्डा हो जाएगा और AB आपका B हो जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस स्ट्रिंग ABA का जो फर्स्ट प्रीफिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस ABA का फर्स्ट प्रीफिक्स हो जाएगा लैम्डा, ठीक है ना। लैम्डा यहाँ पर इसका फर्स्ट प्रीफिक्स है। या फिर इस ABA को मैं इस तरीके से भी तोड़ सकता हूँ, ये मान लीजिए मेरा U है और ये मान लीजिए मेरा V है, तो इसका मतलब मेरा सेकंड प्रीफिक्स A हो जाएगा। या मैं इसको इस तरीके से भी तोड़ ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो AB मेरा U हो जाएगा, ये मेरा B हो जाएगा, इसका मतलब थर्ड प्रीफिक्स हो जाएगा AB। या मैं इसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकता हूँ ABA डॉट लैम्डा, ठीक है ना। तो मेरा U यहाँ पर ये हो जाएगा, ABA हो जाएगा और V मेरा लैम्डा हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका फोर्थ प्रीफिक्स हो जाएगा ABA, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आपके कितने प्रीफिक्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पर 4 प्रीफिक्स मिल रहे हैं। अगर हम आपसे ये पूछे इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ है 3। इसका मतलब अगर आप n लेंथ की स्ट्रिंग लेंगे तो आपको टोटल n+1 प्रीफिक्स मिलेंगे, ठीक है ना। n+1 क्यों मिल रहे हैं, n+1 इस लैम्डा की वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि एक प्रीफिक्स आपको केवल लैम्डा भी तो एक प्रीफिक्स होगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था लैम्डा डॉट W इज इक्वल टू W डॉट लैम्डा इज इक्वल टू W, तो इस लैम्डा की वजह से भी आपको एक प्रीफिक्स मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो आपका 1 इस लैम्डा की वजह से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे ये पूछे कि यहाँ पर कितने सफिक्स हो सकते हैं, ठीक है ना, कितने सफिक्स हो सकते हैं इस स्ट्रिंग W के, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ABA डॉट लैम्डा, इसको W को मैं लिख सकता हूँ ABA डॉट लैम्डा, तो मेरा यहाँ पर U हो जाएगा U हो जाएगा मेरा ABA और V हो जाएगा लैम्डा, तो इसका लैम्डा एक सफिक्स होगा, ठीक है ना। उसके बाद इस ABA को मैं लिख सकता हूँ AB एंड A में, U हो जाएगा AB और V हो जाएगा A, तो आपका सेकंड सफिक्स हो जाएगा A। या फिर इसको हम लिख सकते हैं ABA, ठीक है ना, तो V मेरा हो जाएगा BA, तो आपका थर्ड सफिक्स हो जाएगा BA। या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ABA डॉट लैम्डा, तो यहाँ पर U मेरा हो जाएगा लैम्डा और V मेरा हो जाएगा ABA, तो ABAB इसका एक सफिक्स होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कितने सफिक्स हैं, यहाँ पर फिर आपके 4 सफिक्स हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो n होती तो आपको n+1 सफिक्स मिलते, तो n+1 आपको प्रीफिक्स मिलेंगे और n+1 ही आपको सफिक्स मिलेंगे। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो जितने आपको प्रीफिक्स मिलेंगे, देखिए यहाँ पर जितने आपको प्रीफिक्स मिलेंगे उतने ही आपको सफिक्स मिलेंगे, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए अगर आप इस प्रीफिक्स का सेट बनाएं और इन सारे सफिक्स को मिलाकर एक सेट बनाएं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल होंगे? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रीफिक्स सेट है, सारे प्रीफिक्सों को लेकर अगर आप सेट बनाएं और सारे सफिक्स को लेकर एक सेट बनाएं, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल ये नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका AB है और यहाँ पर आपका B है। इसका मतलब प्रीफिक्स सेट इज नॉट इक्वल टू सफिक्स सेट, बट कार्डिनलिटी ऑफ प्रीफिक्स सेट इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सफिक्स सेट। अब मान लीजिए कि हम एम्प्टी स्ट्रिंग को ही ले लेते हैं W इज इक्वल टू लैम्डा, इस लैम्डा का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? तो इस लैम्डा का प्रीफिक्स, जैसे कि इसको लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा को हम लिख सकते हैं लैम्डा डॉट लैम्डा, या फिर इसको लिख सकते हैं लैम्डा डॉट लैम्डा डॉट लैम्डा। इसका मतलब अगर आप लैम्डा को n टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे तो उसके बाद भी आपको लैम्डा ही मिलेगा, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसमें एक भी सिंबल नहीं है, तो उसको n टाइम कॉन्केटिनेट करने के बाद भी आपको लैम्डा मिलेगा। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं इसको 3 टाइम कॉन्केटिनेट करने के बाद भी आपको लैम्डा मिलेगा, ठीक है ना। तो इस एम्प्टी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इस एम्प्टी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स हो जाएगा लैम्डा और इस एम्प्टी स्ट्रिंग का सफिक्स हो जाएगा लैम्डा। अब बात करते हैं सब स्ट्रिंग की, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका V इज इक्वल टू x u y, यहाँ पर V क्या है, V आपका एक स्ट्रिंग है, x भी एक स्ट्रिंग है, u भी एक स्ट्रिंग है और y भी आपका एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि u इज ए सब स्ट्रिंग ऑफ V, u जो है वो V का एक सब स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना।
u इज ए सब स्ट्रिंग ऑफ v। ठीक है, यहाँ पर फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि x आपका क्या है, x आपका एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है, y क्या है, y आपका एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम आपसे ये पूछें कि इस स्ट्रिंग w इज इक्वल टू a b a के कितने आपके सब स्ट्रिंग हो सकते हैं, तो कितने आपके सब स्ट्रिंग हो सकते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप देखिए a b a, ये मान लीजिए आपका x है और ये मान लीजिए आपका y है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये u हो जाएगा। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं लैम्डा a b a डॉट लैम्डा। ठीक है ना, तो ये u ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा और u हो जाएगा a b a। इसका मतलब a b इसका एक सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है ना, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं लैम्डा a b। ठीक है ना, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये आपका u हो जाएगा। इसका मतलब a b यहाँ पर इसका एक सब स्ट्रिंग होगा। इसी तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि b a b इसका एक सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है ना, या फिर आप हम ऐसा बोल सकते हैं कि a b भी इसका एक सब स्ट्रिंग होगा, क्योंकि देखिए इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं लैम्डा a b a, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये u हो जाएगा। तो सब स्ट्रिंग क्या है आपका, u सब स्ट्रिंग है, तो a b भी आपका यहाँ पर एक सब स्ट्रिंग होगा। या देखिए इस a b u को हम इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, a डॉट a कॉन्केटिनेट लैम्डा कॉन्केटिनेट b है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा और ये आपका u हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब सब स्ट्रिंग आपका लैम्डा भी हो सकता है, तो लैम्डा भी आपका एक सब स्ट्रिंग हो जाएगा। अब देखते हैं पावर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है ना, पावर ऑफ स्ट्रिंग, तो w पावर n का मतलब है आप इस स्ट्रिंग w को n टाइम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब अगर w आपका है ab, ठीक है ना, w आपका एक स्ट्रिंग w है ab, तो यहाँ पर w पावर 1 क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप w को 1 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे, तो जब आप w को 1 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको w भी मिल जाएगा। ठीक है ना, w स्क्वायर का मतलब इसको 2 टाइम आप कॉन्केटिनेट करेंगे, तो ab कॉन्केटिनेट ab, तो आपको मिल जाएगा ab ab। w क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ab ab ab। ठीक है ना, तो w पावर n का मतलब क्या है, w को आप n टाइम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आपको ये पूछ रहे हैं w की पावर 0 क्या हो जाएगा, w पावर 0 क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप इसको 0 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे। जब आप उसको 0 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे तो उसमें एक भी सिंबल नहीं आएगा। ठीक है ना, जब आप स्ट्रिंग w को 0 टाइम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो उसमें एक भी सिंबल नहीं आएगा। तो ऐसी स्ट्रिंग को हम क्या बोलते हैं जिसमें एक भी सिंबल नहीं होता, उसको हम लैम्डा या एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो w पावर 0 आपका लैम्डा हो जाएगा। अब देखते हैं रिवर्स ऑपरेशन को। रिवर्स ऑपरेशन में क्या होता है, आपके जो सिंबल्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल w हम ले रहे हैं a b b, ठीक है ना, तो wr क्या हो जाएगा, आप इन सिंबल्स को रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा b b a। ठीक है ना, या मान लीजिए हमने लिया है w a b a b, ठीक है ना, तो wr हो जाएगा आपका b a b a, या w हमने लिया है आपका a b a, तो wr आपका हो जाएगा a b a। तो अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर w इज इक्वल टू wr है तो इस टाइप की स्ट्रिंग को बोला जाता है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। इसका मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं इन केस ऑफ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग w इज इक्वल टू wr, w इज इक्वल टू wr। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए w है आपका a b b, ये एक आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है। ठीक है ना, तो w कॉन्केटिनेट w इनवर्स क्या होगा, w कॉन्केटिनेट w इनवर्स क्या होगा, तो ये w इनवर्स क्या होगा, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा w इनवर्स आपका कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, आप इसको नेगेटिव में कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि w इनवर्स आपका यहाँ पर लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि w इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। w इनवर्स नाम का कुछ ऑपरेशन यहाँ पर होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एक स्ट्रिंग का आप इनवर्स नहीं ले सकते, स्ट्रिंग का आप रिवर्स ले सकते हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं पावर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारा अल्फाबेट है a b, ये मान लीजिए हमारा एक बाइनरी अल्फाबेट है। तो अगर हम आपसे पूछें सिग्मा पावर 1 क्या हो जाएगा, तो सिग्मा पावर 1 हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू a b। तो सिग्मा पावर n का मतलब है आप इस अल्फाबेट को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं n टाइम। इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा सिग्मा कॉन्केटिनेट सिग्मा। सिग्मा क्यूब का मतलब हो जाएगा सिग्मा कॉन्केटिनेट सिग्मा कॉन्केटिनेट सिग्मा। तो यहां से आपको मिल जाएगा a b कॉन्केटिनेट a b। ठीक है ना, तो यहां से आपको मिल जाएगा a b b a एंड b। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर में आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, वो 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स आपको मिल रही है। तो सिग्मा स्क्वायर में कितने लेंथ की स्ट्रिंग मिल रही है आपको, 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स मिल रही है। इसी तरीके से सिग्मा क्यूब कैलकुलेट कीजिए, तो सिग्मा क्यूब आपका हो जाएगा सिग्मा। तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रिंग्स मिलेगी उनकी लेंथ 3 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मिलेगा आपको a a b
बी ए बी ए बी ए ए, ठीक है ना। इस तरीके से आपको स्ट्रिंग्स मिलती जाएगी। तो यहाँ पर आपको 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स मिलेंगी। तो सिग्मा के का मतलब हो जाएगा सिग्मा को आप के टाइम कॉन्केटेनेट कीजिए। तो सिग्मा जीरो क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा जीरो का मतलब है आप इस अल्फाबेट को 0 टाइम कॉन्केटेनेट कर रहे हैं। अगर आप इसको 0 टाइम कॉन्केटेनेट करेंगे तो वहां पर कोई सिंबल नहीं आएगा, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं आपको एक ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें एक भी सिंबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो सिग्मा पावर जीरो क्या है? सिग्मा पावर जीरो इज द सेट ऑफ ऑल 0 लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग आपकी क्या हो जाएगी? लैम्डा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपका एक सेट है, एक्चुअली आपका एक सेट है जिसमें आपका 0 लेंथ की स्ट्रिंग्स है। ये भी आपका क्या है? एक सेट है जिसमें 2 लेंथ की स्ट्रिंग है। ये आपका एक सेट है जिसमें 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स है। और वो आपको मिलेगा जब आप इस सिग्मा को 3 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन ये है इस सिग्मा 3 में आपको कितनी स्ट्रिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। सिग्मा 3 में आपको 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स मिलेंगी, लेकिन 3 लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स मिलेंगी? तो आप यहाँ पर ऐसा सोच सकते हैं जैसे इस अल्फाबेट ए बी को देखिए। यहाँ पर आपको एक सिंबल लेना है डॉट कॉन्केटिनेट, यहाँ पर आपको एक सिंबल लेना है कॉन्केटिनेट, यहाँ पर आपको एक सिंबल लेना है। इसका मतलब आप इस सिग्मा से एक सिंबल यहाँ पर लेंगे, इस सिग्मा से एक सिंबल यहाँ पर लेंगे, इस सिग्मा से एक सिंबल यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर कितनी चॉइस है? या तो आप ए को ले सकते हैं या फिर बी को ले सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 चॉइस होगी, आपके पास यहाँ पर 2 चॉइस होगी। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस होगी। तो टोटल कितने हो जाएगा आपका? 2 क्यूब, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछे सिग्मा पावर n में टोटल कितनी स्ट्रिंग्स होगी, तो देखिए सिग्मा पावर n में आपको n लेंथ की स्ट्रिंग्स मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने सिग्मा क्यूब लिया था तो आपको 2 चॉइस थी 3 टाइम्स। तो उसी तरीके से सिग्मा पावर n में 2 चॉइस हो जाएगी n टाइम्स। तो आप बोल सकते हैं 2 पावर n, ठीक है ना। 2 पावर n। यहाँ पर 2 क्या है? 2 जो है आपका है नंबर ऑफ सिंबल्स इन दिस अल्फाबेट। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिग्मा पावर n, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन सिग्मा पावर n इज इक्वल टू दिस, ओके। इसका मतलब अगर एटमोस्ट n लेंथ की कितनी स्ट्रिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं ओवर दिस अल्फाबेट सिग्मा। एटमोस्ट n का मतलब क्या है? आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो या तो n होगी या n से कम होगी, ठीक है ना। इसका मतलब आपको उन सारी स्ट्रिंग्स को काउंट करना है जिनकी लेंथ n या n से कम है, ठीक है ना। तो या तो लेंथ n हो सकती है, n से कम भी हो सकती है। तो ये 0 लेंथ की स्ट्रिंग्स हो जाएगी, 1 लेंथ की स्ट्रिंग, टोटल 2 लेंथ की स्ट्रिंग, टोटल 3 लेंथ की स्ट्रिंग, टोटल n लेंथ की स्ट्रिंग। अब तो n लेंथ हम काउंट कर ले जा रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? जीपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा और टोटल टर्म्स है आपके यहाँ पर n+1। दिस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अप टू n लेंथ। जैसे कि इस केस में आप बताइए इसमें इस अल्फाबेट में कितने सिंबल है? इसमें आपके इस अल्फाबेट में आपके 2 सिंबल है। तो ये आपको दे देगा 2 raised to power n+1 minus 1 divided by 2 minus 1 is equal to 2 raised to power n+1 minus 1. So for this binary alphabet, total atmost n length string is equal to 2 raised to power n+1 minus 1. Sigma star or sigma closure is equal to sigma 0 union sigma 1 union up to infinite. So we can say that sigma closure is the set of strings obtained by concatenating 0 or more symbol from sigma. So let's take an example. My alphabet is A, B. So I can say that sigma closure will be a infinite set. Will be a set with infinite elements. देखिए सिग्मा क्लोजर आप क्या करेंगे? एक सेट बनाएंगे। इस सेट में आप वो सारी स्ट्रिंग्स लिखेंगे जो कि आप इस सिग्मा से बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सिग्मा पावर 0 क्या देगा आपको? ये सिग्मा पावर 0 देगा 0 लेंथ की स्ट्रिंग। तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर हो जाएगी लैम्डा, यानी आपको सिग्मा 0 से लैम्डा स्ट्रिंग मिल जाएगा। सिग्मा 1 से आप अगर इसको 1 टाइम कॉन्केट करेंगे तो 1 लेंथ की स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा A एंड B। इसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर आपको क्या देगा? 2 लेंथ की स्ट्रिंग देगा। 2 लेंथ की स्ट्रिंग यहाँ पर हो जाएगी 4 A B B A एंड B B, ठीक है ना। इसी तरीके से सिग्मा क्यूब क्या करेगा? आपको 3 लेंथ की स्ट्रिंग्स देगा A B, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग्स मिलती जाएंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो सेट होगा ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। तो इसमें इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रिंग को उठा लेते हैं तो उस स्ट्रिंग की लेंथ आपकी फाइनाइट होगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो ये जो सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इस इनफाइनाइट सेट में से अगर आप कोई भी स्ट्रिंग चूज करेंगे उस स्ट्रिंग की लेंथ आपकी फाइनाइट होगी। अब जैसे कि सिग्मा क्यूब हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। सिग्मा क्यूब हो जाएगा आपका सिग्मा कॉन्केटिनेट सिग्मा, ठीक है ना। सिग्मा क्या है आपका
बी, ए कोमा बी। तो आप यहाँ पर जब इसको 3 टाइम कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ से ए लिया, फिर ए लिया तो आपको ट्रिपल ए मिल जाएगा, ठीक है ना। या आपने यहाँ से ए लिया, यहाँ से ए लिया और यहाँ से आपने बी लिया तो आपको मिल जाएगा ए। तो टोटल आपको जो 3 लेंथ की स्ट्रिंग मिलेंगे वो यहाँ पर 8 मिलेंगे, ठीक है ना। 0 लेंथ की 1 स्ट्रिंग, 1 लेंथ की 2 स्ट्रिंग, 2 लेंथ की 4 स्ट्रिंग्स आपको मिली है। इसी तरीके से 3 लेंथ की आपको 8 स्ट्रिंग्स मिलेगी और 4 लेंथ की जो स्ट्रिंग मिलेगी वो आपको 16 मिलेगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सिग्मा स्टार में आपका एम्प्टी स्ट्रिंग भी आता है, ठीक। सिग्मा प्लस हो जाएगा आपका, सिग्मा प्लस इज इक्वल टू सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा 3 अप टू इनफिनिट। तो वी कैन से दैट सिग्मा प्लस इज सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑब्टेन्ड बाय कॉन्कैटिनेटिंग वन और मोर सिंबल फ्रॉम सिग्मा, वन और मोर सिंबल फ्रॉम सिग्मा। तो हमेशा बोल सकते हैं कि सिग्मा प्लस वाला जो सेट होगा, सिग्मा प्लस वाले सेट में आपका लैम्डा नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर सिग्मा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर सिग्मा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका लैम्डा यहाँ पर नहीं आएगा। मान लीजिए कि आपका जो अल्फाबेट होता वो होता ए कोमा बी, ठीक है ना। तो सिग्मा 1 में आपका क्या आता है, सिग्मा 1 में आता आपका 1 लेंथ की स्ट्रिंग ए एंड बी। सिग्मा 2 में आपका आता 2 लेंथ की स्ट्रिंग ए ए, ए बी, बी ए, बी बी। सिग्मा क्यूब में आपका आ जाता 3 लेंथ की स्ट्रिंग ए ए ए, ए बी ए, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी स्ट्रिंग्स आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस सेट में आपका लैम्डा नहीं आएगा, इस सेट में आपका लैम्डा नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं, सिग्मा क्लोजर इज इक्वल टू सिग्मा प्लस प्लस लैम्डा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सिग्मा प्लस में क्या मिसिंग है, सिग्मा प्लस में केवल आपका ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही तो मिसिंग है। इसका मतलब सिग्मा प्लस और सिग्मा स्ट्रिंग आपके केवल डिफर करेंगे इस एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप सिग्मा प्लस में केवल ये एम्प्टी स्ट्रिंग को और ऐड कर देंगे तो आपको सिग्मा एस्ट्रिक मिल जाएगा। एक बात और नोट कीजिए, इस सिग्मा एस्ट्रिक में आप इस अल्फाबेट सिग्मा से जितनी भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो सारी स्ट्रिंग्स आपके इस सेट में होंगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा स्ट्रिंग इज द सेट ऑफ all string which can be formed by using this alphabet sigma. Language is a subset of sigma closure. Sigma closure क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, sigma closure is the set of all string, ठीक है ना। sigma closure is the set of all string। मान लीजिए आपका हम एक बाइनरी अल्फाबेट लेते हैं a कोमा b, तो a कोमा b से आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं उसका सेट हो जाएगा सिग्मा क्लोजर। तो जैसे कि हमने भी देखा था, सिग्मा क्लोजर में आपका एम्प्टी स्ट्रिंग भी इंक्लूडेड होता है। तो इस सिग्मा क्लोजर में आपका जो स्ट्रिंग्स आ जाएंगी वो आ जाएगी लैम्डा a b, और a और b के कॉम्बिनेशन से आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो सभी, ठीक है ना। तो सिग्मा क्लोजर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स व्हिच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस अल्फाबेट। तो ये हो जाएगा a b b डॉट, ठीक है ना। तो सिग्मा क्लोजर हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। तो इसका अगर आप कोई भी सबसेट लेंगे वो एक लैंग्वेज होगा, ठीक है ना। इस सेट का आप कोई भी सबसेट लेंगे तो एक लैंग्वेज होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं एक ट्रिवियल सबसेट होता है, फाई क्या है, फाई आपका ट्रिवियल सबसेट होता है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो आपको ऐसा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज आपका फाई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फाई में क्या होगा, फाई में आपका एक भी स्ट्रिंग नहीं होगी। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ स्ट्रिंग, और वो सेट ऑफ स्ट्रिंग जो आप लेंगे वो सबसेट होगा इस सेट का। या फिर मान लीजिए हम यहाँ पर ए बी डी ए, ठीक है ना, ये भी इसका एक सबसेट है, इसका सबसेट ये भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक लैंग्वेज होगा। अगर हम यहाँ पर L1 यूनियन L2 कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ए बी ए बी, ठीक है ना, यूनियन ऑफ दीस टू सेट, ठीक है ना। कोई लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग। इन दोनों सेट का आप यूनियन कर देंगे तो आपको L1 यूनियन L2 मिल जाएगा। इसी तरीके से L1 इंटरसेक्शन L2 क्या हो जाएगा, L1 इंटरसेक्शन L2 हो जाएगा आपका वो जो वो सारी स्ट्रिंग्स जो इन दोनों सेट में आपका कॉमन होगा। तो कॉमन स्ट्रिंग है यहाँ पर आपका b, तो इन L1 इंटरसेक्शन L2 हो जाएगा आपका b, ठीक है ना। अब बात करते हैं L1 कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी सेट में a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस a, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a, ठीक है ना। अब यहाँ पर u क्या है आपका, u है आपका यहाँ पर सिग्मा क्लोजर, क्योंकि सिग्मा क्लोजर क्या है, सिग्मा क्लोजर इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सिग्मा क्लोजर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बोल सकते हैं लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट, या आप इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लैंग्वेज बार इज इक्वल टू सिग्मा क्लोजर माइनस a, यूनियन L कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u, और यहाँ पर u क्या होता है आपका सिग्मा, ठीक है ना। तो L यूनियन L कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिग्मा क्लोजर। अगर मान लीजिए L1 है आपका सेट ऑफ ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल ऑड लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो मान लीजिए लैंग्वेज है आपका सेट ऑफ
ऑल इवन लेंथ स्ट्रिंग, ठीक है ना। अगर इवन लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो आप उसकी जब लेंथ को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको वहां पर 0 मिलेगा। तो इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हैविंग ऑड लेंथ mod 2 = 1। या मान लीजिए कि आपका जो लैंग्वेज है वो है लैम्डा, लैंग्वेज जो है आपका लैम्डा है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका सिग्मा स्ट्रिंग माइनस लैम्डा = सिग्मा प्लस, ठीक है ना। या मान लीजिए अगर आप लैंग्वेज ले रहे हैं 5 तो इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा सिग्मा स्ट्रिंग। देखिए ये आपका मान लीजिए अल्फाबेट है a, b, तो सिग्मा क्लोजर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा क्लोजर हो जाएगा आपका a + b क्लोजर, ठीक है ना। सिग्मा क्लोजर को हम लिख सकते हैं a + b क्लोजर, यानी आप a और b का यूज करके जो स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो सारी स्ट्रिंग्स आपका सिग्मा क्लोजर होंगे, ठीक है ना। a और b का यूज करके आप जितनी भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं वो आपका सिग्मा क्लोजर हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का मतलब है a और b, ठीक है ना, आइदर a और b, a और b में से आप किसी एक को चूज करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a + b पावर 0 यूनियन a + b पावर 1 यूनियन a + b पावर 2 यूनियन अप टू इनफिनिटी। तो इस a + b में से आप 0 सिंबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो सिंबल, तो आपकी जो स्ट्रिंग मिलेगी वो 0 लेंथ की मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा यहाँ पर, कॉमा। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप 1 सिंबल को चूज करेंगे, तो 1 सिंबल आपका आइदर a हो सकता है या फिर आप b को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 सिंबल को चूज करेंगे तो वो 2 सिंबल आपके ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बार a को चूज कर लें, ठीक है ना, तो आपको a मिल जाएगा, या दोनों टाइम आप b को चूज कर लें तो आपको b भी मिल जाएगा। या हो सकता है आप एक बार a को चूज करें, सेकंड टाइम आप b को चूज करें तो आपको a भी मिल जाएगा। या हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम b को चूज करें और सेकंड टाइम आप a को चूज करें तो आपको b मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो हमने आपको पहले बताया। अब बात करते हैं लैंग्वेज रिवर्स की, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक लैंग्वेज हम ले रहे हैं a b b b a a b, ठीक है ना। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर आप इन सभी स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर देंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा b a b b b a a, ठीक है ना। तो इस लैंग्वेज का रिवर्स ये लैंग्वेज हो जाएगा। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे L1 कॉन्केटिनेट L2 तो आपको मिल जाएगा, इस a को कॉन्केटिनेट करेंगे हम b के साथ a b, a को a के साथ a a a, ठीक है ना। इसके बाद b b b a a a b a a, तो ये आपका L1 कॉन्केटिनेट L2। अब बात करते हैं लैंग्वेज पावर n। लैंग्वेज पावर n का मतलब है इस लैंग्वेज L को आप कॉन्केटिनेट कर रहे हैं n टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब L0 का क्या, L0 क्या हो जाएगा, L0 का मतलब है आप इस लैंग्वेज को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं 0 टाइम। तो जब आप इसको 0 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको लैम्डा मिल जाएगा। L1 क्या हो जाएगा, L1 आपका L हो जाएगा, या L स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर आपका हो जाएगा L कॉन्केटिनेट L। अब बात करते हैं लैंग्वेज क्लोजर की। तो लैंग्वेज क्लोजर क्या हो जाएगा, लैंग्वेज क्लोजर हो जाएगा आपका L पावर 0 यूनियन L पावर 1 यूनियन L पावर 2 अप टू इनफिनिटी, ठीक है ना। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं लैंग्वेज प्लस। तो लैंग्वेज प्लस आपका हो जाएगा L1 यूनियन L2 यूनियन L3 अप टू इनफिनिटी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम एक लैंग्वेज ले रहे हैं आपका A, B, ठीक है ना। तो इस केस में आपका L क्लोजर क्या हो जाएगा, L क्लोजर आपका हो जाएगा लैंग्वेज पावर 0। यहाँ पर लैंग्वेज क्या है आपका, यहाँ पर लैंग्वेज है आपका a, b, ठीक है ना। इस लैंग्वेज में आपकी 2 स्ट्रिंग है a एंड b। तो L पावर 0 आपका हो जाएगा लैम्डा कॉमा यूनियन L पावर 1 आपका हो जाएगा a, b यूनियन L पावर 2 आपका हो जाएगा, लैंग्वेज को आप 2 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे तो L स्क्वायर आपका हो जाएगा a, b कॉन्केटिनेट a, b, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा a b b a एंड b b, ठीक है ना, यूनियन L क्यूब। तो इसी तरीके से आप कॉन्केटिनेट करते जाएंगे तो आपको L क्लोजर मिल जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू होंगे। ये मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेटमेंट हमने लिखे हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट ट्रू होंगे। तो क्या ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा क्योंकि ये तो आप यहीं से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, या आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें अगर आप L से इसको कॉन्केटिनेट करेंगे, इसको अगर आप L से कॉन्केटिनेट करेंगे, ठीक है ना, या तो प्री कॉन्केटिनेट कीजिए या पोस्ट कॉन्केटिनेट कीजिए। तो ये आप जब आप इसको L से कॉन्केटिनेट करेंगे तो L1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L3 हो जाएगा, तो आपको L+ मिल जाएगा।
इसका मतलब ये रिजल्ट आपका ट्रू है, ठीक है ना। फर्स्ट रिजल्ट आपका ट्रू है, क्योंकि अगर आप इसको n से कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको n प्लस मिल जाएगा। इसी तरीके से ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर आप पोस्ट कॉन्केटिनेट करेंगे तभी आपका ये ट्रू है। जरा इसको देखिए, क्या लैम्डा यहाँ पर आएगा? लैम्डा बिलोंग्स टू एल क्लोजर होगा? लैम्डा बिलोंग्स टू एल क्लोजर होगा? बिल्कुल होगा, वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये आपको लैम्डा देगा, ठीक है ना, l पावर 0। इसका मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज को 0 टाइम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, तो 0 टाइम जब कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी आपका ट्रू होगा। मान लीजिए हम एक और लिख रहे हैं 7 लैम्डा बिलोंग्स टू l प्लस, ठीक है ना, तो ये भी आपका यहाँ पर ट्रू होगा। क्या ये ट्रू है? क्या ये यहाँ पर ट्रू है, या आपका ये ट्रू है? क्या इन दोनों को जरा देखिए, तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो केस है ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा, ये सेकंड वाला जो केस है ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा, ये जो फिफ्थ वाला जो केस है ये आपका ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जो रिमेनिंग अगर है 3, 4 एंड 6, 7 ये आपके कुछ स्पेशल केस में ट्रू है। तो यहाँ पर दो केस हो सकता है। फर्स्ट केस ये हो सकता है लैम्डा बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज ए, और सेकंड केस हो सकता है लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज ए, ठीक है ना। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम एक लैंग्वेज लेते हैं जिसमें आपकी 2 स्ट्रिंग है, फर्स्ट स्ट्रिंग है एम्प्टी स्ट्रिंग एंड सेकंड स्ट्रिंग है आपका ए, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका एक लैंग्वेज है। तो जरा आप यहाँ पर चेक कीजिए आपका एल स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इस लैंग्वेज के लिए एल स्ट्रिंग क्या हो जाएगा। L0 से आपको लैम्डा मिल जाएगा, L1 से आपको क्या मिलेगा, L1 से आपको मिलेगा लैम्डा और ए, ठीक है ना, क्योंकि वन टाइम आप इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। L स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा, L स्क्वायर में आप 2 टाइम कॉन्केटिनेट करेंगे L डॉट L, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं लैम्डा ए कॉन्केटिनेट लैम्डा ए, ठीक है ना। तो आपको लैम्डा लैम्डा मिल जाएगा यहाँ पर। लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, लैम्डा डॉट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा होता है। तो लैम्डा लैम्डा आपको लैम्डा मिल जाएगा, या मान लीजिए लैम्डा डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट लैम्डा इज इक्वल टू ए, या फिर हम बोल सकते हैं लैम्डा डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लैम्डा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो इन प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, फिर ये लैम्डा कॉन्केटिनेट ए से आपको ए मिल जाएगा, ए कॉन्केटिनेट लैम्डा से आपको ए मिल जाएगा, और ए कॉन्केटिनेट ए से आपको ए मिल जाएगा। तो एल स्क्वायर आपको ये देगा, ठीक है ना। अब जरा एल प्लस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। एल प्लस में L1 आपको क्या देगा, L1 आपको देगा लैम्डा और ए, ठीक है ना। इसी तरीके से L2 आपको क्या देगा, L2 आपको ठीक ये देगा लैम्डा ए। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि दोनों इक्वल हो गए आपको, क्योंकि देखिए लैम्डा आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, लैम्डा आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, तो रिपीटेड का आपका वो हट जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा तो बाकी तो सब कुछ सेम है ना। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि L प्लस इज इक्वल टू L क्लोजर, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये केस ट्रू हो जाएगा, ये केस ट्रू हो जाएगा केवल एक केस में, जब आपका लैम्डा बिलोंग्स टू L होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहीं पर ही देख लीजिए आपका लैम्डा बिलोंग्स टू L है, इस लैंग्वेज में लैम्डा आपका बिलोंग करता है, तो इस लैंग्वेज का प्लस लेने पर आपको लैम्डा मिल जाएगा, इस लैंग्वेज का प्लस लेने पर आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो ये ट्रू होगा जब आपका लैम्डा बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज L होगा। इसी तरीके से ये रिजल्ट भी आपका ट्रू हो जाएगा जब लैम्डा बिलोंग्स टू L होगा, ठीक है ना। तो स्पेशल केस में आपका ये वाला रिजल्ट ट्रू होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आपका L प्लस इज इक्वल टू L स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इसको देखिए, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका लैम्डा बिलोंग्स टू L है, तो उस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि देखिए L स्ट्रिंग क्या होता है, L स्ट्रिंग होता है आपका L प्लस, क्योंकि ये तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है ना। और अगर लैम्डा बिलोंग्स टू L है तो उस केस में हम बोल सकते हैं L प्लस इज इक्वल टू L स्ट्रिंग इज इक्वल टू L स्ट्रिंग इज इक्वल टू L प्लस। लेकिन ये स्पेशल केस में होगा जब आपका लैम्डा बिलोंग्स टू L होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू L है, लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू L है, तो उस केस में 1 ट्रू होगा, 2 ट्रू होगा और आपका केवल 5 ट्रू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए लैम्डा बिलोंग्स टू L है, तो उस केस में आपके ये सभी ट्रू हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप इस लैंग्वेज से आप A को हटा देते हैं। अब जब आप इस लैंग्वेज से A को हटा देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, तो फिर देखिए आप अगर मान लीजिए इस लैंग्वेज से हम लैम्डा को हटा देते हैं, अब ये कौन सा केस हो जाएगा, लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज L। तो L पावर 0 क्या मिलेगा आपको, L पावर 0 मिलेगा आपको लैम्डा, L पावर 1 मिलेगा आपको A, L पावर 2 मिलेगा आपको A। इसी तरीके से L पावर 1 क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, ये हो जाएगा A। इसका मतलब अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका लैम्डा मिसिंग होगा, लैम्डा आपका मिसिंग होगा, ठीक है ना। तो अब ये दोनों आप इसको इक्वल नहीं बोल सकते हैं अगर लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू L।
अगर मान लीजिए लैंग्वेज है आपका a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस लैंग्वेज का रिवर्स क्या हो जाएगा? जैसे कि इस लैंग्वेज को देखिए, लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ये लैंग्वेज हो जाएगा, आप यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a0 कॉन्केटिनेट b0, a0 हो जाएगा आपका लैम्डा, ठीक है। जब यहाँ n की पावर 0 पुट करेंगे तो मिल जाएगा a0 कॉन्केटिनेट b0, तो ये लैम्डा कॉन्केटिनेट लैम्डा, तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ लैम्डा मिलेगा, फिर 1 रखेंगे तो मिलेगा आपको ab, ठीक है ना। 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा aabb, ठीक है ना, aabb, और 3 रखेंगे तो मिलेगा aaabb, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी ये लैंग्वेज होगी। इस लैंग्वेज में इस टाइप की आपकी स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछें इस लैंग्वेज का रिवर्स क्या होगा, तो इस लैंग्वेज का रिवर्स आपका क्या हो जाएगा, b पावर n a पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि देखिए लैम्डा का रिवर्स लैम्डा, ab का रिवर्स b है, ठीक है ना, और इसका रिवर्स हो जाएगा b स्क्वायर कॉन्केटिनेट a स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है l स्क्वायर, यहां पर क्या होगा, क्या l स्क्वायर ये होगा, a पावर n b पावर n कॉन्केटिनेट a पावर n b पावर n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये होगा कॉन्केटिनेट इसका? नहीं होगा, ये गलत है आपका, क्योंकि आप एक काम कीजिए, ये आपका n है, इसको 2 टाइम कॉन्केटिनेट करके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपका लैम्डा है, a b है, a स्क्वायर b स्क्वायर है, जरा आप कॉन्केटिनेट कीजिए दोनों को, तो फर्स्ट मिलेगा आपको लैम्डा, सेकंड मिलेगा आपको ab, फर्स्ट मिलेगा आपको लैम्डा, सेकंड मिलेगा ab, थर्ड मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर, नेक्स्ट मिलेगा आपको ab कॉन्केटिनेट a स्क्वायर b स्क्वायर। तो आप यहीं से चेक कर लीजिए, ये जो आपने आंसर दिया था, अगर इसमें हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब तो आपको लैम्डा मिल जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ab, ठीक है ना, तो ये मिल गया। लेकिन जब आप इसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर कॉन्केटिनेट a स्क्वायर b स्क्वायर। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि आपको ये वाला टर्म नहीं मिलेगा। जैसे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया, इन दोनों को सेम कर दिया है, यहाँ पर भी आपने n ले लिया है, यहाँ पर भी आपने n ले लिया है, तो इस टाइप का टर्म आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इस टाइप का स्ट्रिंग्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आपको इसको और इसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, तब आपको इस टाइप की स्ट्रिंग्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको इस टाइप की स्ट्रिंग्स ड्राइव करना है, क्योंकि देखिए कॉन्केटिनेट करेंगे तो आपको इस टाइप की स्ट्रिंग्स भी आएंगी इसमें, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो अगर ये n है तो इसको आप n मान लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तब अब आपको ये वाला स्ट्रिंग्स मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम आपसे पूछे l क्यूब क्या हो जाएगा, तो l क्यूब हो जाएगा a पावर n b पावर n कॉन्केटिनेट a पावर n b पावर n कॉन्केटिनेट a पावर k b पावर k वेयर n k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए l1 यूनियन l2 एंड l1 यूनियन l2, इसमें क्या रिलेशन, क्या ये इक्वल होंगे, क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। सभी केसेस में इक्वल नहीं होंगे, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो सही रिलेशन क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू। जैसे कि एक एग्जांपल इसको देखते हैं, मान लीजिए हमारी जो लैंग्वेज l है वो है आपका लैम्डा a एंड b, ठीक है, और लैंग्वेज l2 है हमारा लैम्डा a। तो यहाँ पर बताइए ये क्या हो जाएगा, जब इसका l1 यूनियन l2 लेंगे तो आपको l ही मिल जाएगा, l1 यूनियन l2 लेने पर आपको l1 ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पर ये क्या है, ये 3 है और ये आपका 2 है, ठीक है ना। तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये इक्वल नहीं होगा। इसमें क्या रिलेशन होगा, ये दो लैंग्वेज l1 l2 है, इनको आपने कॉन्केटिनेट किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या रिलेशन है, क्या ये इक्वल होंगे? नहीं, ये भी आपका सभी केसेस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे इसी केस में चेक कर लीजिए, आपका रिलेशनशिप क्या होगा, ये लेस देन इक्वल टू। जैसे देखिए अगर आप यहाँ पर l1 कॉन्केटिनेट l2 निकालते हैं, l1 कॉन्केटिनेट l2, सबसे पहले तो ये वाला बताइए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके 3 स्ट्रिंग्स हैं। इस लैंग्वेज में कितने स्ट्रिंग्स हैं, आपका 2 स्ट्रिंग्स है, ये हो जाएगा 2, यानी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6। अब l1 कॉन्केटिनेट l2 को चेक करते हैं, l1 कॉन्केटिनेट l2, तो ये आपको मिल जाएगा लैम्डा a, तो ये आपको मिल जाएगा कॉमा b, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस l1 कॉन्केटिनेट l2 में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, आपकी 4 स्ट्रिंग्स हैं, तो ये आपका रिलेशन है। अब मान लीजिए कि लैंग्वेज आपका 5 हो, ठीक है ना, लैंग्वेज आपका 5 हो, एम्प्टी सेट हो, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं l0 क्या हो जाएगा, l0 हो जाएगा आपका लैम्डा, ठीक है ना। अब 5 पावर 0 क्या हो जाएगा, 5 पावर 0 का मतलब है एम्प्टी सेट पावर 0। इसका मतलब ये है कि आप इसमें से 0 सिंबल को लेंगे, जो 0 सिंबल आप लेंगे तो आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, इसका मतलब ये आपका लैम्डा हो जाएगा।
इसका मतलब अगर हम आपसे ये पूछें फाई स्टार क्या हो जाएगा, तो फाई स्टार हो जाएगा आपका फाई 0 यूनियन फाई 1 यूनियन फाई 2 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये फाई 0 क्या है आपका लेमडा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फाई हो जाएगा, ये आपका फाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा लेमडा यूनियन फाई क्या होता है, ये आपका ये एक सेट है, ठीक है ना। लेमडा क्या है आपका एम्प्टी स्ट्रिंग का एक सेट है, तो आपको क्या मिल जाएगा, लेमडा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेमडा प्लस फाई इज इक्वल टू लेमडा। अगर हम आपसे ये पूछें फाई प्लस क्या हो जाएगा, तो फाई प्लस आपका 1 से स्टार्ट होगा, फाई पावर 1 यूनियन फाई पावर 2 अप टू इनफाइनाइट। तो फाई पावर 1 क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा यूनियन फाई अप टू इनफाइनाइट टाइम, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं फाई प्लस इज इक्वल टू फाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू लेमडा। ये लेमडा क्यों हो गया, ये लेमडा इसकी वजह से हो गया है, ठीक है ना। और ये आप प्रॉपर्टी जानते हैं लेमडा प्लस फाई इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, तो पहले आप हमारा सेट थ्योरी वाला वीडियो देखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे नोटेशंस हमने आपको सेट थ्योरी वाले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो इनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो आप सेट थ्योरी वाला लेक्चर हमारा देखिए, उसमें हमने ये सभी टर्म्स एक्सप्लेन किए। और लेमडा पावर n क्या होगा, लेमडा पावर n आपका लेमडा होता है, यहाँ पर n क्या है आपका, n इज एनी नॉन नेगेटिव नंबर, एनी नॉन नेगेटिव नंबर, n कॉन्केटिनेट l पावर n इज इक्वल टू l पावर n प्लस n, ठीक है ना। इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं l डॉट l पावर n माइनस 1, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं l स्क्वायर डॉट l पावर n माइनस 2, या फिर l पावर n माइनस 2 कॉन्केटिनेट l स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको स्ट्रिंग्स के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं w पावर n कॉन्केटिनेट w पावर m,